नाज़रीन, इस वीडियो में हमारा मौजू ये है कि हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के नबी होने पर अहले इल्म में इख्तिलाफ क्यों है और हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम कौन है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि हज़रत ज़ुल्करनैन का सिकंदर आज़म और याजूज माजूज से क्या ताल्लुक है और हज़रत ज़ुल्करनैन की कब्र को जब खोदा गया तो वहां से क्या निकला। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, हस्बे रिवायत हम आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी ताज़ा और दीनी मालूमात से भरपूर वीडियोस वक्त पर पहुंच सकें। शैतान जो हमारा असली दुश्मन है, उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो आपको इस बात से रोके जिससे आपके दीनी इल्म में इजाफा होगा। इसलिए शैतान के वसवसे से महफूज रहने के लिए अल्लाह से दुआ करें और मुकम्मल वीडियो देखें। नाज़रीन कराम, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान मजीद में अपने खास बंदों के किस्से बयान किए हैं। इस सब का मकसद इंसानों और बिलखसूस उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत करना है ताकि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से कायम की गई हदों की खिलाफ वर्जी करते हैं वो इन किस्सों से इबरत हासिल कर सकें और जो परहेजगार हैं वो मजीद तकवा इख्तियार करें। अपने परवरदिगार के इस पैगाम को आम करने के लिए हम अपने YouTube चैनल पर अंबिया अल्लाह की हयात मुबारका के हालातों वाक़यात को सिलसिलावार इकसात की सूरत में पेश करते हैं। हमारी इन वीडियोस को YouTube नाजरीन की जानिब से खूब सराहा जा रहा है, जिस पर हम अपने नाजरीन के शुक्रगुजार हैं। इस सिलसिले की बाकी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें या फिर हमारे चैनल को विजिट करें। नाजरीन, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अहले इल्म में इस बात पर इख्तलाफ क्यों है कि हज़रत ज़ुल्करनैन अल्लाह के नबी हैं या नहीं। इस अहम सवाल का जवाब हम कुरान और हदीस की रोशनी में आप तक पहुंचाएंगे। कुरान पाक की सूरह अल कहफ में हज़रत ज़ुल्करनैन की दास्तान मौजूद है जो इस्लामी तारीख में बड़ी अहमियत की हामिल है। मुफस्सिरीन कराम का कहना है कि कुरैश मक्का ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इम्तिहान लेने के लिए उनसे 3 सवाल पूछे थे। इन 3 सवालों में से एक हज़रत ज़ुल्करनैन से मुतल्लिक था। कुरैश मक्का के इन 3 सवालों के जवाब में अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल की और इन सवालों के जवाब अता किए। इसी दौरान हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का किस्सा भी बयान किया गया। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला का फरमान है, कहो उसका कुछ हाल तुम्हें सुनाता हूँ। नाजरीन, हज़रत ज़ुल्करनैन के नबी होने के अलावा आपके नाम पर भी अहले इल्म में इख्तिलाफ है। कुछ का कहना है कि ज़ुल्करनैन आपका लक़ब था, जबकि कुछ का कहना है कि ज़ुल्करनैन आपका नाम था। कितादा रहमतुल्लाह से नकल है कि हज़रत ज़ुल्करनैन का नाम सिकंदर था और ये साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। कदीम उलमा और मुफक्किरीन भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हज़रत ज़ुल्करनैन का असल नाम सिकंदर है और सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम आपके खालाजाद भाई हैं। नाजरीन, हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का नाम सिकंदर होने की वजह से कुछ लोग आपको सिकंदर आज़म से भी जोड़ते हैं। इस हवाले से हाफिज अमादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इब्ने कसीर में फरमाते हैं कि सिकंदर आज़म मशहूर यूनानी बादशाह था जो हज़रत ज़ुल्करनैन के तकरीबन 2000 साल बाद आया। इसके अलावा सिकंदर एक बुत परस्त था, जबकि हज़रत ज़ुल्करनैन मुसलमान थे। अपने अल्लाह के खलील सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और एक तवील मुद्दत तक आप अलैहिस्सलाम की शागिर्दी में भी रहे। इसलिए हज़रत ज़ुल्करनैन को सिकंदर आज़म से जोड़ना बिल्कुल गलत है। हज़रत ज़ुल्करनैन के नाम के हवाले से कुछ रवायात में है कि हज़रत ज़ुल्करनैन की 2 जुल्फें थीं, इसलिए उन्हें ज़ुल्करनैन कहा जाता है, जबकि कुछ रवायात में है कि हज़रत ज़ुल्करनैन की हुकूमत मशरिक व मगरिब में थी, इसलिए आपको ज़ुल्करनैन कहा जाता है। असल में लफ्ज़ ज़ुल्करनैन का मतलब है 2 सींग वाला। नाजरीन, मुस्तनद हवालों से पता चला है कि हज़रत ज़ुल्करनैन 539 कबल मसीह में पैदा हुए और आप ईरानी बादशाह थे जिनको यूनानी साइरस और ईरानी गोरिश बुजुर्ग के नाम से जानते हैं। मशहूर यूनानी फलसफी ज़ेनोफोन ने हज़रत ज़ुल्करनैन पर एक किताब लिखी है। इस किताब में हज़रत ज़ुल्करनैन की ज़िंदगी के बारे में तफसील से लिखा गया है। किताब में हज़रत ज़ुल्करनैन का जिक्र साइरस के नाम से किया गया है। यूनानी मौर्रख ने लिखा है कि साइरस यानी ज़ुल्करनैन फारस के बादशाह के बेटे थे, मगर उनकी तरबियत का बड़ा हिस्सा एक आम फारस के शहरी जैसा था।
फारस में बच्चों की तालीम 5-6 साल से शुरू की जाती थी। उन्हें इखलाकियात और कवानीन की तालीम दी जाती थी। 9-10 साल की उम्र में काजी के पास भेज दिया जाता था, जहां वो काजी को फैसला करते देखते बल्कि खुद भी फैसला दिया करते। फिर बच्चों को फौज में भेज दिया जाता। 15 साल की उम्र तक उन पर लाजिम हो जाता कि वो शहर के मैदान में सोते और बारी बारी पहरा देते। ये वो तमाम मराहिल थे जिनमें से हजरत जुल्कुरनैन भी गुजरे थे। आप खुश मिजाज, ज़हीन, नेक और बहादुर थे। जब आपको बादशाहत मिली तो देखते ही देखते आपकी हुकूमत मशरिक से मगरिब तक फैल गई। अल्लाह ताला ने हजरत जुल्कुरनैन को पूरी दुनिया की बादशाही अता की। दुनिया में सिर्फ 4 लोग ही ऐसे गुजरे हैं जिनको अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की बादशाही अता की थी। इनमें 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिनों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्कुरनैन शामिल हैं और काफिरों में नमरूद और बख्त नसर का नाम है। नाजरीन, हजरत जुल्कुरनैन के दौरे हुकूमत के एक वाक़े का जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह अल-कहफ में बयान किया है। आयात मुबारका की तफसीर में लिखा है कि एक इलाके में याजूज माजूज नामी कौम आबाद थी जो बड़ी फसादी थी। इस गिरोह के लोग बहुत ज्यादा ताकतवर, लड़ाकू और खूंखार जंगजू थे। वहाँ के रहने वाले याजूज माजूज के हमलों से सख्त तंग थे। जब हजरत जुल्कुरनैन का गुजर इस इलाके से हुआ तो लोगों ने आपको याजूज माजूज के फसाद से आगाह किया और फरियाद की कि उन्हें किस तरह इस कौम के शर से बचाया जा सकता है, जिस पर हजरत जुल्कुरनैन ने तांबे और लोहे की मदद से एक दीवार तामीर करवाई और याजूज माजूज को इस दीवार के पीछे कैद कर दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, याजूज माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर जब मेहनत करते करते उसको तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो उनमें से कोई कहता है, अब चलो बाकी को कल तोड़ डालेंगे। दूसरे दिन ये दीवार दोबारा असल शक्ल में चली जाती और जब इस दीवार के टूटने का वक्त आएगा तो इनमें से कहने वाला कहेगा, अब चलो इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ लेंगे। इन लोगों के इंशाअल्लाह कहने की बरकत और इस कलमे का ये असर होगा कि दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी। ये कयामत करीब होने का वक्त होगा। दीवार टूटने के बाद याजूज माजूज निकल पड़ेंगे और जमीन में हर तरफ फितना, फसाद और कत्ल व गारत करेंगे। चश्मों और तालाबों का पानी पी डालेंगे, जानवरों और दरख्तों को खा डालेंगे। लेकिन ये लोग मक्का मुकरमा, मदीना शरीफ और बैतुल मुकद्दस में दाखिल नहीं हो सकेंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इन लोगों की गर्दनों में कीड़े पैदा हो जाएंगे और ये सब मर जाएंगे। इनकी लाशों से एक बालिश्त जमीन भी खाली न होगी और हर तरफ इनकी लाशों की गंदगी फैल जाएगी। फिर ईसा इब्ने मरियम दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला ऊंट की गर्दन के बराबर परिंदे भेजेंगे जो इनकी लाशों को उठाकर जाने कहां फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जिससे सारी जमीन साफ शफाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी। नाजरीन, इस वाक़े को जब कुरान करीम में बयान किया गया तो साथ हजरत जुल्कुरनैन का जिक्र भी किया गया, लेकिन हजरत जुल्कुरनैन अल्लाह के नबी हैं या नहीं, इस हवाले से कुरान हकीम से कोई मालूमात नहीं मिलती। हजरत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से बयान किया जाता है कि वो हजरत जुल्कुरनैन को नबी मानते थे, जबकि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम राजी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इब्न कसीर रहमतुल्लाह और इनके अलावा अहले इल्म की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक है कि हजरत जुल्कुरनैन अल्लाह के नबी नहीं थे, बल्कि वो एक आदिल और नेक बादशाह थे। ज्यादा मुस्तनद रिवायत यही है कि हजरत जुल्कुरनैन अल्लाह के नबी नहीं हैं, बल्कि वो बंदा सोले हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया में हुकूमत और विलायत अता की थी। आपकी हुकूमत में दुनिया के 3 हिस्से शामिल थे। एक हिस्सा अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान का, दूसरा हिस्सा आर्मीनिया, असीरिया और तुर्की का, जबकि तीसरा हिस्सा इराक का इलाका था। नाजरीन, जब माहिरीन आसार कदीमा ने हजरत जुल्कुरनैन की कब्र की खुदाई की तो वहाँ एक मुजस्समा दरियाफ्त हुआ जिसमें नुमाया तौर पर ताज में 2 सींग लगे हुए थे। इन सींगों के दरमियान 3 सतून बने हुए थे जो हजरत जुल्कुरनैन की दुनिया के 3 हिस्सों में बादशाही को जाहिर कर रहे थे। नाजरीन, ये थी वो मालूमात जो हजरत जुल्कुरनैन के हवाले से हमने मुस्तनद रिवायात से इकट्ठी की हैं। इसमें किसी किस्म की कमी बेशी को अल्लाह माफ फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें नेक बंदों की जिंदगियों से नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए और हमें इसी तरह दीनी इल्म सीखने, जानने और फैलाने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए, आमीन। मेरी अपने तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि वो जिंदगी में एक मरतबा कुरान हकीम को तर्जमा और तफसीर के साथ लाजमी पढ़ें और इस पर गौर करें। अम्बिया अल्लाह के हालात व वाक़यात पर हमारी दीगर तहकीकी और तफसीली वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें या फिर हमारे चैनल को विजिट करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी नई आने वाली वीडियोस वक्त पर पहुंच सकें। शुक्रिया।
دوستو، ہمارے چینل کی نشریات اللہ تعالیٰ کے احکامات، انبیاء کرام کے واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ کرام کی زندگی کے واقعات، اولیاء کرام کی زندگی کے واقعات، سبق آموز واقعات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے کے فضائل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پورے کرنے کے فضائل، قرآن و حدیث سے تصدیق شدہ وظائف اور خاص طور پر درود پاک کے فضائل سے متعلق ہوتی ہیں، جس میں ہم اس کے مستند اور تصدیق شدہ ہونے پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں، اور ہمارا مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچانا ہی ہے۔ یہ ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں، جن کا ٹائٹل آپ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے تعاون کا بہت 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 شکریہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، جس کا ثواب ہمیں مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد تا قیامت ملتا رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش اور نیت ضرور کیجیے گا، اور درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں۔ درود شریف دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ درود شریف کا پڑھنا درود شریف پڑھنے والے کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔